दर्शकों, आज हम इस एपिसोड में एक ऐसे बोंगा पंडित का अज्ञान का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जो न सिर्फ अज्ञान फैला रहा है बल्कि जातिवाद के धर्म पर जहर घोल रहा है, जो भक्त समाज के लिए बेहद ही हानिकारक हो सकता है। दो महापुरुषों के इतिहास को अपनी अज्ञान का भीड़ चढ़ाने का प्रयास और एक तत्वदर्शी संत के सत्संगों को गलत तरह से असफल प्रयास किया गया है। आज आपके सामने न केवल सच या झूठ का फैसला होगा बल्कि आपको कई भेद भी जानने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा यह खास एपिसोड। संत रविदास जी का जन्म 14वीं सदी यानी सन 1377 में हुआ था तथा परमेश्वर कबीर जी का प्रकाट्य सन 1398 में हुआ, यानी श्री रविदास जी कबीर जी से 21 वर्ष पहले जन्मे थे। दर्शकों, संत रविदास जी तथा कबीर परमेश्वर जी दोनों ही दलित समाज से थे। उस समय काशी के पंडित और ब्राह्मण संत रविदास जी तथा कबीर परमेश्वर जी का घोर विरोध किया करते थे, जबकि उस समय दलितों की संख्या भी ब्राह्मणों के लगभग बराबर यानी लाखों में थी। दर्शकों, जिस तरह कबीर परमेश्वर जी और संत रविदास जी इन बोंगा पंडितों से सवाल करते थे और इनके पाखंड की पोल समाज के सामने लाते थे, इसके मद्देनजर उस समय के धर्मगुरु, कर्मकांडी ब्राह्मण तथा कथावाचक इन दोनों महापुरुषों के जानी दुश्मन बने हुए थे। उस समय के जो आम ब्राह्मण लोग थे, जो आम जनता का हिस्सा थे, वो इन नकली धर्मगुरुओं और कर्मकांडी ब्राह्मणों के झांसे में फंसे हुए थे, यानी इनसे दीक्षा लेकर वे सभी अपनी भक्ति साधना किया करते थे। इसी कारण से आम ब्राह्मण जन भी संत रविदास जी और कबीर परमेश्वर जी से पैर रखते थे, यानी इनका विरोध किया करते थे। दर्शकों, कबीर परमेश्वर जी से और संत रविदास जी से आम ब्राह्मण समाज इसलिए पैर रखता था क्योंकि संत रविदास जी और परमेश्वर कबीर जी सत्संग करके बताया करते थे कि हिंदू धर्म में इष्ट रूप में पूजे जाने वाले परम अक्षर ब्रह्म यानी सत्पुरुष को ही पूजना चाहिए। वे साथ में ये भी कहा करते थे कि इन तीनों देवताओं को हमें छोड़ना नहीं है, बल्कि ये तीनों देवता हमारे एक अभिन्न अंग हैं। जैसे संत गरीबदास जी महाराज ने बताया है कि तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। दर्शकों, इस वाणी का भावार्थ ये है कि प्रत्येक मानव की रीढ़ की हड्डी के साथ साथ अंदर की ओर कमल चक्र बने हुए हैं, जिसमें सभी देवताओं का वास है, यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवी दुर्गा और गणेश जी का निवास है। संत गरीबदास जी महाराज का इस वाणी में कहने का भावार्थ है कि पहले हमें इन सभी देवी देवताओं का सम्मान करना है, अर्थात इनकी साधना करनी है। इसके उपरांत सद्गुरु जी से आगे की पूजा का ज्ञान समझना होता है। दर्शकों, आदि सनातनी पूजा के प्रथम चरण की दीक्षा में इन सभी देवी देवताओं के मंत्र दिए जाते हैं। इसके उपरांत साधक के योग्य होने पर आदि सनातनी पूजा के दूसरे चरण की दीक्षा दी जाती है, जिसको सतनाम भी कहा जाता है। दर्शकों, आपको यहां यह बताना भी अनिवार्य समझते हैं कि उस समय केवल प्रथम चरण की दीक्षा ही दी जाती थी, क्योंकि साधक दूसरे चरण की दीक्षा के योग्य नहीं हो पाते थे। दर्शकों, आपको यहां स्पष्ट कर दें कि आदि सनातनी पूजा 3 चरणों में पूरी की जाती है। इसकी विस्तृत जानकारी की वीडियो का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जिसका हेडिंग है असली रामायण सार, सनातनी पूजा के पतन की कहानी, संत रामपाल जी महाराज की जुबानी, भाग 3। दर्शकों, संत रविदास जी तथा परमेश्वर कबीर जी सत्संग में बताया करते थे कि पितृ पूजा मत करो, भूत पूजा यानी श्राद्ध आदि कर्मकांड मत करो। इनके करने से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा तथा इन भूतों की पूजा करने से उल्टा आप भी भूत ही बनेंगे। आप सब केवल शास्त्रों में बताई गई साधना ही करो और वह साधना केवल हमारे पास है। आपके ये नकली गुरु संत रविदास जी के सत्संग प्रवचनों को सुनकर बहुत से आम ब्राह्मण लोगों ने और अन्य समाज के लोगों ने उनसे दीक्षा ली, क्योंकि बहुत से लोगों को ज्ञान होने लगा था कि कबीर जी और रविदास जी ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़ा नहीं रहे, बल्कि उनकी साधना की सही विधि बता रहे हैं। जिन लोगों ने संत रविदास जी और परमेश्वर कबीर जी के सत्संग को सुनकर उनसे नाम दीक्षा ली, उनके दुख दूर होने लगे।
फिर वो सभी लोग अपने आसपास के लोगों को भी बताने लगे कि परमेश्वर कबीर जी तथा संत रविदास जी में प्रबल शक्ति है। इनके द्वारा दी गई भक्ति साधना से बहुत लाभ होता है और जो साधना हम अभी तक करते आए थे या जो साधना आप लोग कर रहे हैं, इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। आदि सनातनी साधना के प्रथम चरण की भक्ति से ही जब लोगों को बहुत लाभ होने लगा तो अन्य प्रमुख ब्राह्मणों के शिष्यों ने कबीर जी और रविदास जी के शिष्यों से पूछना शुरू कर दिया कि ये ज्ञान तुम्हें कहां से मिला। तो उन्होंने अपने गुरु कबीर जी और रविदास जी का नाम बताया। फिर उन ब्राह्मणों के शिष्यों ने अपने प्रमुख ब्राह्मण गुरुओं को बताया कि हमारे बहुत से गुरु भाई रविदास जी और कबीर जी के शिष्य बन रहे हैं। उन ब्राह्मण गुरुओं ने संत रविदास जी से उपदेश ले चुके एक शिष्य को बुलाया और पूछा कि तूने भगवान रामकृष्ण की भक्ति क्यों छोड़ दी। फिर संत रविदास जी के ब्राह्मण शिष्य ने अपने पहले वाले ब्राह्मण गुरु से कहा, मैंने इनकी भक्ति नहीं छोड़ी है। संत रविदास जी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवी तथा गणेश की भक्ति छुड़वाते नहीं हैं, बल्कि इन सभी की शास्त्रों में वर्णित सही भक्ति विधि हमें बताते हैं। संत रविदास जी तो शास्त्र विरुद्ध साधनाओं जैसे कर्मकांड यानी श्राद्ध पूजा आदि को मना करते हैं, तीर्थ पर भटकने से मना करते हैं क्योंकि वहां पर कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार जब बहुत सारे ब्राह्मण संत रविदास जी और कबीर जी से नाम दीक्षा लेने लगे तो उस समय के झूठे गुरुओं को ये चिंता बन गई कि इस प्रकार तो हमारी रोजी रोटी ही बंद हो जाएगी। इसीलिए इन झूठे गुरुओं ने जनता को सच्चाई न बताकर झूठ फैलाना शुरू कर दिया कि संत रविदास जी और कबीर जी हिंदू विरोधी हैं। ये पितृ पूजा, श्राद्ध निकालना, कर्मकांड करना तथा रामकृष्ण आदि की साधना करना मना करते हैं। ब्राह्मणों द्वारा फैलाए जा रहे इस झूठ का नतीजा ये निकला कि उस समय के बहुत से ब्राह्मणों ने अपने नकली गुरुओं के बहकावे में आकर संत रविदास जी तथा कबीर परमेश्वर जी पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। लेकिन सभी ब्राह्मण विरोधी नहीं थे, क्योंकि बहुत से ब्राह्मण संत रविदास जी तथा परमेश्वर कबीर जी के कस्टमर भी थे। यानी जूते बनवाने के लिए उन्हें रविदास जी के पास जाना पड़ता था तथा कपड़े बुनवाने के लिए कबीर जी के पास जाना पड़ता था। दर्शकों, इस प्रकार इन नकली धर्मगुरुओं ने सदा ही अज्ञान परोसा है तथा सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए समाज को आपस में लड़ाया है। इसी कड़ी में वर्तमान में अनेकों धर्मगुरु संत रामपाल जी का विरोध करते हुए झूठा प्रचार करके तथा बातों को घुमा फिराकर यानी सत्य को छिपाकर अपने अनुयायियों को संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ भड़काकर समाज में अशांति का माहौल बना रहे हैं, ताकि उनकी गद्दी बची रहे और उनके शिष्य भाग ना जाएं। इसी का परिणाम है कि संत रामपाल जी महाराज कई वर्षों से जेल में हैं। दर्शकों, ऐसा ही एक पोंगा पंडित सतनाम दास है। ये पोंगा पंडित स्वयं को चमार जाति का मसीहा कहता है, जबकि इसका चाल चलन, रहन सहन बताता है कि ये आध्यात्मिक ज्ञान में शून्य और गुंडई करने के अजीबो गरीब तरकीबें जरूर जानता है। झूठ फैलाने में महारत प्राप्त इस पोंगा पंडित के विचार आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। दर्शकों, जिस व्यक्ति की मानसिक हालत ठीक न हो, इसके हाव भाव से ही लग रहा है कि चमार जाति के लोगों को सिर्फ भड़काकर उनको नरक में धकेलने के लिए इसने कसम खा रखी है, वरना कोई व्यक्ति इतनी झूठ कैसे बोल सकता है। दर्शकों, हम आपको अब इस पोंगा पंडित की एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं, जिससे आपको इनके मानसिक हालात का अंदाजा हो जाएगा कि किस प्रकार सच्चाई दबाकर नफरत के बीज इन अज्ञानियों के द्वारा बोए जा रहे हैं। पहले देखिए इस अज्ञानी व्यक्ति की ये वीडियो। रामपाल ने इतना मतलब नुको ऐसी बेअदबी कर रखी गुरु जी की। नुको एक रविदास था तुम्हार, और बोले उसकी चेल्ली बन गई एक रानी की, नाम भी नहीं बताया कौन है, उसने सुन के देखियो उनका चेल्ली बन गई एक रानी, तो कुछ तकलीफ सिरिया करी थी, बोले वो चली गई उसकी शरण में, बोले ठीक होगी वाह। और उस आराम से लाके गुरु मान लिया, श्रद्धा होगी उनको, उसने फिर वो अपने ओढ़ा बुला लिया, भाई मैं भंडारा करूंगी। और उनको ओढ़ा नहीं 700 ब्राह्मण भी जमाने थे उस रानी ने, और गुरु जी भी बुला लिए। और उनका फिर गुरु जी के अंदर आसन ला दिया रानी ने, और वो आसन ला गया देख के पंडित कहने लगे, रुका रानी साहब हम चल ले, रुके। बोले क्यों? बोले जी इतने चमार बैठा रखा, हम इसी तो रोटी खावांगे। सुनी भैया कौन कह रहा है यार? रामपाल कौन था? नुका है रानी
ने जिब कहा नहीं, अब भाई नूर नु बात है पकड़ी महाराज। जब रानी ने यह बात कही नहीं, भाई ये नूर नु कह रहे महाराज के बोलिया पंडितों ने अपनी औकात भूल गया कि मैं चमारू, अरे मैं तो गलती कर दी बनाया कह रहे, अरे मेरे तो सथान हो रहा है जगह थारे जुत्ते लिख रहे, मैंने वो मेरी औकात कमी थी। मतलब ये वर्डिंग यूज है उसमें, गुरु रविदास महाराज के शब्द बता रहा हो, ये ऐसी बोल रामपाल को मैं अपनी औकात भूल गया था जी। यानी कि गुरु रविदास महाराज को की औकात बताई जा रही है, जो शिरोमणि हुए हैं, जिस संता के संत हुए हैं, जो साहिब कबीर महाराज के गुरु हुए हैं, जो गुरु नानक देव जी के गुरु हुए हैं, शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की, जो रामानंद को खुद ज्ञान करवाने वाले हैं, उनकी औकात की बात करी जा रही है। हम जन लोग हैं और मारे वाले वहां जाके उनको पूर्ण परमात्मा मिल गया। कौन भाई? रामपाल। अरे महाराज रविदास को मैंने वैसे ही पूछ लिया, महाराज रविदास कौन है? और तो जी एक तो कहता है बस समझ ले हमारे आई भी को मैं मुंह भी अलग सा बना हुआ तो कहता है जी और कैसा हो। इस अधर्मी व्यक्ति ने संत रामपाल जी महाराज के एक सत्संग प्रवचन पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि संत रामपाल जी महाराज संत रविदास जी का अपमान करते हैं। दर्शकों, कितनी हैरानी की बात है। अगर आज डिजिटल जमाना न होता और इन अज्ञानियों की ये वीडियो रिकॉर्ड न होती तो ये समाज को कभी समझने ही नहीं देते कि क्या सही है और क्या गलत। दर्शकों, अब आपको संत रामपाल जी महाराज का वो सत्संग भी दिखाते हैं जिसको लेकर इस झूठे व्यक्ति ने ये टिप्पणी की है, ताकि आप समझ सकें कि संत रामपाल जी महाराज संत रविदास जी जैसे महापुरुष का अपमान कर रहे हैं या उनकी महिमा सुना रहे हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संग प्रवचन में अपनी ओर से कुछ नहीं कहा है। संत रविदास जी ने जो कहा था वही संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है। दर्शकों, पहले संत रविदास जी की वो वाणी देखते हैं जिसमें स्वयं रविदास जी ये स्वीकार कर रहे हैं, जिसको संत रामपाल जी महाराज ने बहुत ही सभ्यता से समाज के सामने रखा है। आइए सुनते हैं संत रविदास जी की वो वाणी जो प्रमाणित ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के पेज 1293 पर अंकित है। नागर जना मेरी जात बिख्यात चमारंग, हृदय राम गोविंद गुणसारंग रहाओ। जाके कुटुंब के टेढ़ सब टोर टोवंत फिर हैं, अजहू बनारसी आसपासा आचार सहत विपर कर हैं डंडौत, तिन तने रविदास दासान दासा। दर्शकों, आगे आपको संत रामपाल जी महाराज जी का वो सत्संग भी सुनाएंगे जिसको लेकर इस अज्ञानी सतनाम दास ने ऐतराज जताया है। लेकिन उससे पहले आपको इस घटना के बारे में संक्षिप्त में परिचित करवा देते हैं। दर्शकों, ये वाकया कुछ इस प्रकार है। एक रानी ने संत रविदास जी को अपना गुरु बना लिया था। एक दिन रानी ने अपने घर भंडारे का आयोजन किया। उस भंडारे में रानी ने अपने गुरु संत रविदास जी को भी आमंत्रित किया। रानी ने संत रविदास जी का आसन बहुत अच्छे से एक ऊंची जगह सेज की तरह लगा रखा था और रानी स्वयं रविदास जी के आसन के नीचे पास में बैठी थी। इस भंडारे में रानी ने काशी के ही 700 ब्राह्मण भी बुला रखे थे। जब उन ब्राह्मण पंडितों ने देखा कि ये रविदास चमार आसन पद्म लगाए बैठा है और रानी इसको आदर सत्कार दे रही है, तो मारे ईर्ष्या के उन ब्राह्मणों के तन बदन में आग सी लग गई। सभी ब्राह्मण खड़े हो गए और रानी से कहने लगे कि इस रविदास चमार को भंडारे में बुलाकर आपने हमारी बेइज्जती की है। तब रानी ने उन ब्राह्मणों से कहा कि क्या बात हो गई ब्राह्मणों, इसमें आपकी बेइज्जती कैसे हो गई? उन ब्राह्मणों ने जवाब दिया कि आपने ये चमार ढेड़ यहाँ क्यों बैठा रखा है? ये और इनका परिवार काशी में मरे हुए जानवरों को यानी ढोरों को ढोते फिरते हैं, यानी घसीट घसीट कर लाते हैं और उनका चाम उतारते हैं, तब इनका पेट पलता है। रानी ने कहा कि ये आपके लिए केवल चमार है, लेकिन मेरे ये गुरुजी हैं, ये मेरे परमात्मा समान हैं। रानी ने उन ब्राह्मणों से नाराजगी जताई तो ब्राह्मणों ने भी ऊंची आवाज में बोलना शुरू कर दिया कि इसके परिवार वाले सब ढेड़ हैं, ये तो ढोर ढोता है, ये कब से रानी आपका गुरु बन गया, हम नहीं खाएंगे यहाँ खाना। इस चमार जाति के ढेड़ के लिए आप हमारा अपमान कर रही हैं। तब रानी ने उन सभी ब्राह्मणों से कह दिया, अगर आप खाना खाना चाहे तो खा लें, नहीं तो जा सकते हैं, लेकिन मेरे गुरुजी यहीं रहेंगे। जब रविदास जी ने यह सब दृश्य देखा तो बड़े ही विनम्र भाव से बोले कि हे पंडितों, आप भोजन पाओ।
आप भोजन छोड़कर ना जाओ। रानी ने फिर मना किया कि गुरुदेव आप इन्हें मत रोकिए, इन्हें जाने दीजिए। रविदास जी तो भगवान से परिचित थे, उनको ये पता था कि ये सभी ब्राह्मण अहंकार में सड़ रहे हैं, इसलिए इनके अहंकार को तोड़ने के लिए रविदास जी उन ब्राह्मणों को लीला